हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस यूनिट का आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। ये एक ऐसा ही टॉपिक है जो हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस पे क्वेश्चन, इसके टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड और एक होता है के मैप, ठीक है। तो दोनों में से ऐसे तो कोई भी आ जाता है, बट के मैप तो ऐसा है जो आएगा ही आएगा। दोनों आ जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इतना सिंपल है, इतना सिंपल टॉपिक है। अगर आपने बेसिक एसओपी पीओएस वाली लास्ट वीडियोस कर ली तो आप ये भी जरूर करेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैंने एनालाइज किया है वीडियोस को कि वीडियोस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं और से और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनाऊँ और वीडियोस बनाऊँ, आपकी हेल्प करूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने कजन्स को सबको बताओ, और अपने घर पे भी जितने भी फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। सबसे पहले बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, मैंने बताया कि हम सिंप्लीफाई क्यों करते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम जो भी सर्किट बनाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो हम वर्क करवाते हैं, तो जब सर्किट बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे गेट्स यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। जो भी हम ये ऑपरेशंस लगा रहे हैं, एंड और नोट, ये क्या गेट्स को यूज़ करके लगा रहे हैं, ठीक है। गेट्स हो गया, इसी से हम क्या बना रहे हैं, सर्किट्स बना रहे हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, सिक्वेंशियल सर्किट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट बना रहे हैं, ठीक है। ये सारे सर्किट बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट हो गया मक्स, डी मक्स वगैरह, और सिक्वेंशियल सर्किट बना रहे हैं जैसे फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह, जो मेमोरी वन बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी सारा। तो जो भी हम सर्किट्स बना रहे हैं, इनको क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं बनाना कि हम इनपुट्स दिए जा रहे हैं, सर्किट बनाई जा रहे हैं, गेट्स बनाई जा रहे हैं, नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ताकि क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना बने, हमारा सिंपल सिस्टम बने, ताकि आउटपुट क्या है, ईजिली आ जाए, ठीक है। क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स होएगा उतना स्लो वर्क करेगा, और हमें तो हमारा तो पता ही है सिस्टम कितना फास्ट वर्क करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई मेथड को यूज़ किया है। वैसे 3 मेथड होते हैं इसमें, तो थर्ड मेथड जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट बीटेक वालों के सिलेबस में है। तो इसके लिए मैं कल अलग से वीडियो बनाऊंगी बीटेक के लिए, ठीक है, उस मेथड की। आज मैं ये 2 मेथड करा देती हूँ, जो बीसीए में भी यूज़ होगा और बीटेक में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंप्लीफाई हम करते क्यों है। टू रिड्यूस द कंपोनेंट्स, मतलब जो गेट्स है, जो भी हम गेट्स यूज कर रहे हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए, ताकि हम कम से कम गेट्स को यूज करके अपना सिस्टम बना सकें, ठीक है। कॉस्ट कम पड़ेगी। सेकंड, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस, ताकि हम क्या कर सकें, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी काम करने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई क्वेश्चन देती हूँ, उसमें मैं काफ़ी सारे पार्ट्स पूछ लेती हूँ, तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स रहेगा कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और अगर मैं उसमें सिंपल 2 ही पार्ट्स पूछ लूँ तो वो आपके लिए सिंपल रहेगा, बट आंसर सबका सेम ही आएगा, ठीक है। अगर तो दैट मीन्स क्या है, इंक्रीज ऑपरेशंस की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन को इंक्रीज क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी ऑपरेशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सके। लास्ट क्या होता है, टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी, ताकि हम उसको रिलायबल बना सकें, ठीक है। तो ये जो आपके पास होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले 3 टाइप्स का होता है, आपके लिए 2 टाइप ही है, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड, और दूसरा आएगा के मैप। के मैप इज कर्नोग मैप, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीटेक वालों के लिए। थर्ड मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में जरूर आता है, और के मैप भी आ जाता है। बट बीसीए वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, पर ये बहुत सिंपल है। ये जो हमने पीछे लॉस किया उसी से ही यूज करके बनेगा। पर के मैप जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में देखा गया है। तो बीसीए वालों के मैप तो बहुत अच्छे से कर लेना, एंड बीटेक वालों के मैप भी करना, बट प्लस जो थर्ड मेथड मैं कल करवाऊंगी वो भी करना, क्योंकि उसमें से हमेशा ही आया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो वो मेथड जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो है उससे मेथड से हम कर रहे हैं। कौन सा मेथड था फर्स्ट, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं। अलजेब्रिक मेथड किस लिए कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास सिंपल, हमने क्या है, अब ये देखो ये भी प्योर फॉर्म में नहीं है, ये भी प्योर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जेड भी यूज 3 वेरिएबल्स, और ये भी प्योर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। बट इसमें हम
हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, प्योर फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं होती। इसमें हम सिंपली सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग, कैसे करते हैं इसको सिंप्लीफाई, बाय यूजिंग पोस्टुलेट्स एंड लॉज, जो भी हमने लॉज या थ्योरम्स किए थे उनको यूज करके, पोस्टुलेट्स लॉज एंड थ्योरम्स को यूज करके हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के मैं पहले करवा चुकी हूँ, एक बार फिर भी ध्यान दो कैसे किया। अब ये देखो क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस, आपको पता चल रहा है एक्स डॉट वाई प्लस एक्स वाई क्या लग सकता है, क्या लग सकता है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो क्या होगा, एक बार एक्स इसके साथ डॉट में आएगा, एक बार एक्स इसके साथ डॉट में आएगा। लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया यहाँ पे। ये जरूर लिखना है आपने, क्या लिखना है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर आप ये जरूर लिख दोगे एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड तो और भी अच्छा है। अगर आप ये एक्सप्लेन भी कर दोगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, ठीक है, कि हमने कैसे लगाया। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस ये क्या है, एक्स एक्स वाई। अब आपको पता है बाय इडम्पोटेंट लॉ जब हम दो एक्स लिखते हैं उसको हम सिंगल एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा एक्स एंड वाई। ठीक है, अगेन हमारा इडम्पोटेंट लॉ लग रहा है, देखो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई रिपीट हो रही है, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंगल लिख सकते हैं एक्स वाई, तो हमने लिख दिया एक्स वाई। ठीक है, अब यहां से बताओ हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों में देखो ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, हम एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा इधर जेड, इधर क्या बचेगा +1। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ कौन सा लॉ लग रहा है, यहाँ पे z+1 क्या होता है 1 बाय डोमिनेंस लॉ। डोमिनेंस लॉ किया था हमने, तो सिंप्लीफाई करना है ना, कम से कम वेरिएबल्स लेके निकालने हैं, तो हम इसको डोमिनेंस लॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको क्या आइडेंटिटी लॉ भी लग सकता है, बट हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करना है, हमने कम से कम चीजें करनी है, बट उनकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं पोस्टुलेट्स एंड लॉज एंड थ्योरम्स लगा के, बट क्या है उनकी क्या नहीं चेंज होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसमें भी वैल्यूज दूं और इसका जो आंसर आएगा उसमें भी वैल्यूज दूं तो मेरी दोनों की वैल्यू सेम आएगी आंसर की। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया तो मेरा आंसर क्या आ गया एक्स वाई, तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया एक्स वाई। तो इतनी बड़ी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर क्या आ गया एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर मैं आपको ये जब गेट्स करवाऊंगी ना उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसकी वैल्यूज दे रहे हो और इसकी वैल्यूज कैसे आउटपुट जो आ रही सेम आ रही है, फंक्शनैलिटी चेंज कैसे नहीं हो रही। ठीक है, अगर अब कराऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी सिर्फ आप इस पर ध्यान दो कि हमने कैसे किया। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, मतलब आपके सामने है, आपको दिख रहा है कि ब्रैकेट में है, ये सिंगल पड़ा है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, लगा दो। फिर पता चल रहा है रिपीट हो रही है इडम्पोटेंट लॉ लगा दो। ठीक है, फिर यहाँ से देखो कॉमन आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल सिंपल है, आई थिंक आपने मैथ्स में भी किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास, ये क्या है x प्लस वाई बार और x बार प्लस जेड। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताओ, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, पहले लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये देखो इसमें हमारे पास सेम है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास x और x सेम है, y ये मतलब 3 वेरिएबल आ रहे हैं x y और y बार, लगा दो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, क्या होएगा x y ये x y फिर x y बार प्लस y बार, इसको एज इट इज रख दो, y बार प्लस z, इसको एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब ये देखो x क्या हो जाता है x, इसमें क्या लगा है, सबसे पहले इसको कर दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसको आप ये भी कर सकते हो, आप ये पूरा ना खोल के, मैंने तो इसे सिंपल खोल दिया ना, आप इसको पूरा ना खोलो, इसको आप अपोजिट ये ला सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं इसलिए नहीं वो बताया, वो पहले मैं बता चुकी हूँ पिछले उसमें, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्स वाई और एक्स जेड को आप ऐसे कैसे रिवर्स कैसे यूज करते हो, इसलिए मैं आपको सिंपल वे बता रही थी इसमें। ठीक है, एक्स आ गया एक्स वाई एक्स बार बाय, और ये पता है कि y और y बार क्या होता है 0 होता है। ठीक है, क्या आ गया y बार प्लस z, ये 0 क्यों होता है, कौन सा लॉ होता है, बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ y डॉट y बार क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है,
अगेन इसको खोल दो, क्या आएगा, एक्स एक्स बार, एक्स वाई वाई बार, एक्स वाई बार वाई बार, प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्या आ गया मेरा, सबसे पहले एक्स वाई बार प्लस, अब ये देखो वाई वाई बार आ रहा, अगेन बाय कॉम्प्लीमेंट्री लो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी, प्लस एक्स वाई बार तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई बार आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई बार जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये और ये टर्म डबल हो रही है, तो ये सिंगल टर्म आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई बार जेड। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स जेड और एक्स जेड कॉमन आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्या आ सकता है, एक्स बार एक्स जेड, यहाँ पे अगर मैं एक्स जेड कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचेगा वाई, और यहाँ क्या बचेगा वाई बार, अगेन बाय कौन सा लो, कॉम्प्लीमेंट्री लो, एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है, अगर प्लस करते हैं तो 1 आता है, डॉट करते हैं तो 0 आता है, तो ये 1 हो गया, तो क्या आ गया, एक्स वाई बार एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, अब ये डबल आ रहा है, अगेन बाय इडम्पोटेंट लो, ये क्या हो जाएगा, सिंगल, क्या हो जाएगा, इडम्पोटेंट लो, एक्स डॉट एक्स क्या होता है, एक्स, तो एक ही टर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद अब यहां से हम एक्स को चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ दो, यही हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, चाहे इसको आगे करना है आगे कर लो, क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में लिखना है ऐसे लिख दो, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, इजी था, सिंपल था। लास्ट इसका करवाती हूँ, कैसे हम कैसे करते हैं इसको सिंप्लीफाई, कैसे करते हैं बाय प्रूफ, नहीं प्रूफ वाला नहीं है ये भी दूसरा थर्ड स्टेप है, प्रूफ वाला से आगे फोर्थ करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई में जितने भी आप एग्जांपल कर सको कर लेना, जो भी अगर आपको डाउट हो कहीं पे भी कभी भी, तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन भी लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको वहीं पे सोल्यूशन की पिक भेज सकती हूँ, या उसके लिए अलग वीडियोस भी बना सकती हूँ। ठीक है, आप डाउट्स मेरे को कैसे भी कभी भी भेज सकते हो, मैं उसकी आपको अलग से वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, बस आपने प्लीज ट्राई जरूर करना है। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, सी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है, क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खोल देती हूँ, क्या हो जाएगा, बी सी सी डॉट सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब मुझे पता है ये क्या हो जाएगा, सी डॉट सी क्या होता है, सी क्यों, किस कौन से लॉ से लगेगा, सी प्लस सी डॉट सी क्या होता है मेरे पास, सी होता है, कौन सा लॉ होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये कौन सा लॉ होता है, सी डॉट सी क्या होता है, सी होता है बाय इडम्पोटेंट लॉ, कौन सा लगेगा, बाय इडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब चाहे तो मैं यहां से भी कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, बी को कॉमन लिया, क्या बचा, सी प्लस सॉरी सी को कॉमन लिया, क्या बचा, बी प्लस 1, और यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब मेरे को पता है b प्लस 1 क्या होता है, चाहे मैं इसको इधर भी खोल सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, दोनों मेथड से कर सकते हो, आपको जैसे सिंपल लगे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आपका मेथड मायने रखता है कि आप बस आपको लॉज लगाने आने चाहिए। ठीक है, किसी मेथड से कर सकते हो, हर एक मेथड से हो जाता है। आपको पता है b प्लस 1 बाय डोमिनेंस लॉ क्या होता है, b प्लस 1 1, तो क्या बचेगा, c a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट सी बी डॉट सी सी डॉट सी, सी डॉट सी अगेन क्या हो जाएगा, सी, यहां से फिर सी कॉमन ले लो, यहाँ पे लिखो ए सी प्लस सी कॉमन लिया, क्या हुआ, बी प्लस सी। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या लग जाएगा, डोमिनेंस लो, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस सी, अगेन यहाँ से सी कॉमन लो, क्या हो जाएगा, ए प्लस 1, अगेन इसमें क्या लग जाएगा, बाय डोमिनेंस लो, तो क्या बचेगा, सी। तो आपका इस पूरे का आंसर क्या आएगा, ओनली सी, क्या आंसर आएगा, सिर्फ सी आंसर आएगा। इसको आप कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से भी ब्रैकेट्स खोल के आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि आपको पता है लॉज कौन से लगने हैं, आपने यहीं पे देख लिया किसी को कॉमन लिया, बी प्लस 1 यहाँ पे लॉ लग रहा है, यहीं पे लगा दो। आपको तो बेसिकली लॉज याद होने चाहिए ना, लॉज यूज कर रहे हो, और जो यूज कर रहे हो लॉज उनको साइड में लिखो अच्छे से,
आपने बताना है एग्जामिनर को कि मैंने ये लो यूज किया है और ये लो ऐसे होता है, ये लो ऐसे होता है। ठीक है, इसीलिए कह रही थी कि बेसिक है जब लॉज करा रही थी कि आपको आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास के मैप। ये क्वेश्चन रह गया था, मैंने पहले बोल दिया कि के मैप करते हैं, बट मैं कह रही थी कि क्वेश्चन प्रूव करने वाला क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, तो प्रूव वाला भी करा देती हूँ कि जब हमें ये गिवन होता है तो हमें इसको प्रूव करना है। तो ये तो और भी सिंपल है, आपको आंसर ही पता है क्या है, बाय हुक एंड क्रूक आप कैसे भी आंसर निकाल सकते हो। आपको लॉज पता होने चाहिए, आपको लॉज ही सारे यूज करने हैं। अब सबसे पहले एक्स प्लस वाई एक्स जेड प्लस जेड, यहाँ होल का है, क्या लग जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ बाय डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, अगर होल पे हो तो स्प्लिट होके हाफ हाफ पे हो जाता है और साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस की जगह क्या लग जाएगा, डॉट। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, y बार का बार x z का बार, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, डॉट। ठीक है, अब ये होल का है तो इसको क्या कर देंगे हम, x प्लस वाई एक्स जेड प्लस जेड वाई डॉट एक्स प्लस जेड बार का बार। ठीक है, ये हम क्या लेके चल रहे हैं, LHS। ठीक है, समझ आया इतना। क्या किया, इसको सिंगल कर दिया और यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, अगर मैं यहाँ से z कॉमन लूँ, z कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, x प्लस वन बचेगा, x प्लस वन बचेगा और यहाँ पे क्या है, y एक्स बार प्लस z बार। ठीक है, अब यहाँ से देखो x प्लस वन बाय डोमिनेंस लॉ, क्या है, बाय डोमिनेंस लॉ x प्लस वन क्या होगा, वन। तो ये तो वन हो गया, मेरे पास क्या बचा, x प्लस वाई जेड, यहाँ पे y एक्स बार प्लस जेड बार। अब मुझे दिख रहा है कि y इसमें आ रहा है तो मैं इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकती हूँ इसके साथ, और z इसमें आ रहा है दैट मीन्स मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकती हूँ। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ यूज किया इसमें हमने। बाय एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, x प्लस वाई वाई से मल्टीप्लाई हो गया और x बार प्लस z से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डॉट। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा x बार वाई बाय, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x बार z, यहाँ पे क्या लगा हमने, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे प्लस मत लगा देना, ये ब्रैकेट्स रख लेना ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, प्लस नहीं आएगा। मोस्टली ये गलती हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई और वाई क्या हो जाएगा, सिंगल वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बार जेड, और ये क्या हो जाएगा, प्लस जीरो बाय, ये कौन सा लॉ लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, और यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा, इडेम्पोटेंट लॉ। यहाँ पे लिख देना बाय इडेम्पोटेंट लॉ एंड बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से अब क्या है, y कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा, x प्लस वन, और यहाँ पे क्या आएगा, x बार z। जब x प्लस वन, यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा, बाय डोमिनेंस लॉ। डोमिनेंस लॉ लग के क्या बचेगा हमारे पास, y एक्स बार z। इसको खोल देंगे बाय एसोसिएटिव रूल, क्या हो जाएगा, x बार वाई जेड, और यही मेरे को प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही मेरा आंसर है। और इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज भी हो रहा हो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव भी यूज हो रहा हो, ये टाइप का क्वेश्चंस पक्का आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, इजी था। चलो अब फटाफट से के मैप कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब आता है कर्नोग मैप। क्या है, वेज कर्नोग मैप। कर्नोग मैप क्या होता है हमारा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल मेथड है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, अभी अलजेब्रिक मेथड किया था, अब क्या है, ग्राफिकल मेथड है। क्या करने के लिए, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके सबसे पहले आप देख लो कि क्या होता है। अगर आपके पास दिया हो 2 वेरिएबल, अगर हो 3 वेरिएबल और अगर हो 4 वेरिएबल, तो हमें कैसे कैसे अलग से मैप बनाना है। ठीक है, सबसे पहले है 2 वेरिएबल का। अगर 2 वेरिएबल हो तो 2 वेरिएबल 2 रेज़ टू पावर 2, दैट मीन्स मेरे पास कितने स्क्वायर बनेंगे, 4। के मैप में क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर्स बनते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स है तो कितने स्क्वायर बनेंगे, 4। 3 वेरिएबल्स है, 2 रेज़ टू पावर 3, कितने वेरिएबल्स का है, 2 रेज़ टू पावर 3, 8, दैट मीन्स कितने स्क्वायर बनेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर 4 वेरिएबल है, 2 रेज़ टू पावर 4 कितने हैं, 16, दैट मीन्स कितने बनेंगे, 16। कितने स्क्वायर्स बनेंगे, 16। ये हमारा के मैप होता है। इस टाइप से हम के मैप को बनाते हैं। ठीक है,
16। समझ आया? उसके बाद एक और चीज जो याद करने की है वो ये, दो वेरिएबल है, सपोज क्या है, ए और बी, ठीक है। तो हम कैसे लेते हैं, ए और बी। अगर हम ए को इधर बी को इधर लेते हैं तो ये भी हमारा रोटेट, इसकी वैल्यू मिन टर्म्स वैल्यूज भी रोटेट कर जाते हैं। तो इसलिए मैं मोस्टली आपको एक ही मेथड कराऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या होएगा, ए एंड बी। जब आप 3 वेरिएबल्स का करेंगे तो 3 वेरिएबल्स में क्या होगा, ए बी सी, ठीक है। जब 4 वेरिएबल का करेंगे तो सपोज मेरे पास वेरिएबल ये है ए बी सी डी, तो क्या लूंगी, ए बी एंड सी, ठीक है। अब आगे देखो कैसे हम इसमें वैल्यूज लेते हैं। यहाँ पे होते हैं 0, यहाँ पे 1 0 1, ठीक है। कंडीशंस क्या आएंगी, 0 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार ए बी बार बी, ठीक है। ऐसे ही 0 1। अब यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल की कितनी कंडीशंस होंगी, 4। दैट मीन्स 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये चीज का ध्यान रखना, जब हम कंडीशंस लेते हैं हम हमेशा 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 1 1 पहले आएगी और 1 0 बाद में आएगी। ये कंडीशन का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये क्या होती है, 1 1 यहाँ आती है और 1 0 यहाँ पे आती है, ठीक है। ऐसी अगर आप बात करो 4 वेरिएबल्स की तो सेम ऐसी 0 0 0 1 1 1 पहले आएगी और 1 0 बाद में आएगी। और ये ऐसा क्यों होता है, यही इसका पैटर्न है, ग्राफिकल मेथड का यही पैटर्न है, यही मेथड है, ठीक है। 1 1 और 1 0, ठीक है। अब बारी आती है किस चीज की, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए बार ए, इसको कैसे लिख सकते हैं, जहां पे भी 0 आ रहा है उसको बाहर कर दो, ठीक है। ऐसे इसको कर लेते हैं, ए बी ए, ठीक है। ऐसे सी डी सी डी सी डी सी डी, इसको बार इन दोनों को बार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सिंपल लगे आप वैसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे, अब मिन टर्म्स कैसे लिखते हैं, मिन टर्म्स लिखेंगे हम कैसे, क्या होती है, 0 1 2 3, ठीक है। अब जिसे टेबल कराया था मैंने एसओपी फॉर्म में, ये एसओपी चल रहा है सारा, एसओपी फॉर्म ही करा रही हूँ पहले। एसओपी फॉर्म में मैंने जैसे टेबल कराया था तो मैंने क्या कराया था एसओपी फॉर्म में, कि जब भी 0 0 0 0 1 1 0 1 1 क्या आ रही थी, ये मिन टर्म 0 मिन टर्म 1 मिन टर्म 2 मिन टर्म 3, यही आ रही थी। तो देखो 0 जैसे मैट्रिक्स में चलते हैं ना, कॉलम रोज वाइज एंड कॉलम वाइज, ये रो ये कॉलम, तो देखो 0 0 पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। मैच में क्या है, मैट्रिक्स में पहले रो आती है फिर कॉलम आता है। तो 0 0 कौन सी मिन टर्म आएगी, 0। फिर 0 1 कौन सी मिन टर्म आएगी, m1। 1 0 कौन सी मिन टर्म आएगी, m2। 1 1 कौन सी मिन टर्म आएगी, m3, ठीक है। ऐसे ही इसमें अब ये देखो पहले रो लिखी जाएगी फिर कॉलम, तो रो कॉलम 0 0 0 कौन सी आएगी, m0। फिर रो कॉलम, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो 0 0 0 m0 0 0 1 ये m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 एंड m7, ठीक है। यही 8 मिन टर्म्स है। तो 0 0 1 0 0 1 कौन सी आएगी, m1। फिर 0 1 1, अब ये देखो 0 1 1 पे m3 है, यहाँ पे m2 कभी मत लिख देना, क्या आएगा m3, ठीक है। फिर 0 1 0 0 1 0 पे क्या आएगी, m2। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा ऐसी होती है, ठीक है। समझ आया, इजी था, ठीक है। ऐसे ही इसका लिखना है, क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 1 1 हमारा आगे आ गया ना, ये इंटरचेंज हुआ तो इसलिए हमारे पास मिन टर्म्स की वैल्यू भी चेंज होएगी। फिर यहाँ पे भी इंटरचेंज हुआ तो यहाँ पे 8 9 ये 10 ये 11, यहाँ पे 12 13 14 एंड 15। समझ आया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमारी एक बारी आती है, वो आती है पेयरिंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसमें बच्चे गलती करते ही करते हैं। अब ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे करना है, ये क्लियर हो गया कैसे करना है। अब ये देखो पेयर क्या होते हैं, पेयरिंग करना सबसे पहले इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पेयर देखो 16 का बन रहा है, बनाओ।
नहीं बन रहा, उसके छोटा 8 देखो कि 8 बन रहा है कहीं, अगर बन रहा है बना दो, ठीक है। फिर चेक करो 4 बन रहा है, बना दो, नहीं बन रहा फिर 2 को चेक करो और फिर सिंगल बनाओ। अगर कोई भी पेयर नहीं बन रहा तो उसको सिंगल छोड़ दो, अदरवाइज आपने पेयरिंग करनी है और सबसे पहले सबसे बड़ा पेयर देखना है, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 लिख दूं, ठीक है, तो मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगी वैल्यूज को, ये 1 सिंगल, कोई पेयर ही नहीं बन रहा क्योंकि मैं डायगनली पेयर नहीं बना सकती कभी भी। ये डायगनली ऐसे मैं पेयर, ये डायगनली पेयर नहीं बनेंगे, ये गलत है, ठीक है। क्या है ये, गलत है, रॉन्ग है। डायगनली पेयर मैं नहीं बनाऊंगी, ये नहीं बनेंगे। हमेशा पेयर कैसे बनेंगे, या तो मैं यहाँ पे 1 होता तो इनको पेयर बनाती, ठीक है। अब पेयर बनाने के बाद मेरा क्या काम होता, पेयर बनाने के बाद इनकी वैल्यूज लिखती, फिर इनमें से कॉमन लेती और वही मेरा आंसर आता, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन करूंगी तो बताऊंगी, पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद आपको सब कुछ ईजी लगेगा, ठीक है। कैसे, क्या वैल्यू आएगी, 0 0 0 0, फिर रो की क्या है, रो की वैल्यू क्या है 0 और कॉलम की वैल्यू क्या है 1, तो 0 1, ठीक है। इसमें से कॉमन लिया, क्या कॉमन आया 0, पीछे क्या बचा 0 + 1, तो इसको तो छोड़ दो, जो कॉमन आया वो रखो। कॉमन क्या आया, 0 कॉमन आया, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, दैट मीन्स क्या है a का बार, आंसर क्या आएगा मेरा a का बार। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या था a बार b बार और ये क्या था प्लस a बार b, कॉमन क्या आ रहा है a बार, यही मेरा आंसर होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म यही होगी, सिंपल है, ठीक है। अब 3 जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो, इसमें कैसे पेयरिंग करनी है, सपोज मेरे पास 1 आ जाए यहाँ 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 यहाँ, क्या पेयरिंग होएगी, नहीं। जैसे जैसे वैल्यूज आएगी मैं एज इट इज लिख दूंगी चारों की, इसकी 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 इसकी, ठीक है। और एक और चीज मैं किस में कर रही हूँ, एसओपी में कर रही हूँ। एसओपी में जब भी मैं पुट करूंगी तो वैल्यूज क्या पुट करूंगी 1, ठीक है। ये चीज याद रखना, जब 1 है, मिन टर्म्स की बात हो रही है 1 है, और मैक्स टर्म की बात हो रही है तो 0 से करते हैं, ठीक है। तो मैं एसओपी कर रही हूँ, एसओपी में 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे एज इट इज वैल्यूज लिख देंगे और वो मेरा आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहे तो रो और कॉलम से कर सकते हैं, चाहे आप मिन टर्म से भी कर सकते हो कि 0 है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या था, यहाँ 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 क्या आना था 0 0 0, या a बार b बार c बार प्लस a बार b c प्लस a b बार c प्लस a b c बार, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, कौन सी मिन टर्म आ रही है 0, ये और में है, आप ऐसे भी कर सकते हो 0 3 5 6, तो 0 क्या होती है, 0 क्या होती है, सबसे पहले ए बी 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसको 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 4 टाइम्स लिख लो। 0 में सारी 0 आती है, 3 में क्या होता है, 3 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0 1 1, 4 to 1 से 0 1 1, तो ये ए पे बार आ जाएगा। फिर 5 की क्या होती है 1 0 1, तो बी पे बार आ जाएगा। 6 में क्या होती है 1 1 0, तो सी पे बार आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाए, 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 तो मेरे कितने पेयर बनेंगे, अब सभी करेंगे 2 पेयर बनेंगे, एक इसका और एक इसका। गलत, 2 नहीं बनते, एक ही पेयर बनता है। कॉर्नर्स को हम ऐसे लेते हैं, ये ऐसे रोटेट कर देते हैं तो वो एक पेयर बनाता है, तो ये एक पेयर बनेगा और इसमें से जो कॉमन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई कॉमन नहीं आना था क्योंकि इसकी पेयरिंग ही नहीं होती। अगर आपकी पेयरिंग हो रही है दैट मीन्स आपका एक कोई सिंप्लीफाई हो रहा है और कोई एक आंसर आएगा। 4 की हो रही है तो हमेशा एक का आंसर आता है, ठीक है, मोस्टली एक ही आता है, ठीक है। समझ आया कैसे, एग्जाम्पल्स के साथ अभी करवाऊंगी, कल और के मैप के एग्जाम्पल्स कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ये समझ आया। अगर मेरे पास यहाँ पे होता 1 1 और 1 1, ठीक है, अब मैं क्या करती, एक पेयर ये बनाती और एक पेयर ये बनाती, ठीक है। डायगोनली नहीं बनाने हैं, या तो मैं ऐसे बना सकती हूँ पेयर, या मैं ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास ये होता तो क्या मैं इन सारों को बनाती, नहीं, मैं क्या बनाती, एक ये पेयर बनाती
और एक ये पेयर बनाती। बनाती चार चार का, ये नहीं कि एक चार का बनाती एक दो का, नहीं, बनाती चार का। क्या बनाती? एक तो ये वाला बनाती पेयर और एक ये वाला, दो पेयर बनाती, वो भी चार चार के, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा पेयर देखना है कौन सा बन रहा है। अगर 8 का बन रहा है 8 का बनाऊंगी, 4 का बन रहा है 4 का बनाऊंगी, ठीक है, सबसे बड़ा पेयर देखना है मुझे। अब आ जाओ 4 में। 4 में कैसे बनाते हैं पेयर? सपोज मेरे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पेयर तो मेरा ये बन गया, एक, ठीक है, 2, 3। अब ये सिंगल बचा, इसके साथ कोई नहीं बन रहा तो इसको सिंगल छोड़ दो, 4। दैट मीन्स मेरी 4 पेयर बन के 4 वैल्यू, 4 आंसर्स आएंगे, टर्म्स जो आएंगी वो क्या आएंगी? 4 आएंगी। उनको प्लस करके, प्लस लिख के बीच में ऐड आंसर लिख दो, जैसे हम एसओपी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ कराऊंगी। अब आप ये कहोगे इसको तो, ये तो हमने कन्वर्ट इसमें ले लिया था 4 वाले में, इसको क्यों लिया? ठीक है, इसको भी लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या वन बच जाता है, तो हम इसको भी लेना होता है। इसको एक के साथ ही, हम इसको खाली नहीं लेंगे, हम इसको पेयर जब बन रहा है तो बनाओ, कोई बात नहीं। ये चाहे इसके साथ पेयर बन रहा है बट ये खाली बच गया, इसके साथ बन रहा है तो बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे भी होता तो मैं क्या करती? फिर मैं इसको इसके साथ ना बनाती, एक तो ये बन गया, फिर एक ये बनता, मतलब 1, 2 और 3, बस 3 पेयर बनते। एक ये 4 वाला, एक ये 4 वाला और एक ये 3, तीसरा ये 2 वाला, ये पेयर बनते, ठीक है। समझ आया? इजी है। अभी एग्जांपल्स कराएंगे, उसमें अलग अलग पेयर्स हो रहेंगे। अगर मेरे इसमें कुछ रह गया होगा तो मैं उसमें भी बता दूंगी। अगर यहाँ पे होता तो ये 1, एक ये बनता, एक ये बन जाता, ये 8 का, एक ये और ये 8 का और ये 8 का, 2 पेयर बन जाते, ठीक है। कैसे? ये वाला बॉटम और ये ऊपर लाइन, ये सारी 8 की बन जाती और ये मिड वाले सारे 8 के बन जाते, ठीक है। समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है। अब करवाती हूँ पीओएस फॉर्म में। पॉज फॉर्म का भी बता रही हूँ ताकि आपका बेसिक हो जाएगा। बेसिक हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल्स लेके एग्जांपल्स काफ़ी सारे करवा दूंगी, तो उससे क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ कि मैं मतलब कभी गलती नहीं करोगे आप, जितने एग्जांपल्स कल करवाने वाली हूँ मैं इसके, ठीक है। पॉज फॉर्म है, दैट मीन्स क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। ऐसे ही लेना है 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल के लिए वही कितने आएंगे? 4। इसके लिए कितने आएंगे? 8। कैसे किया था? 2 raised to power 3, 2 raised to power 2 4, 8 एंड 2 raised to power 4 16, ठीक है। ठीक है, सेम वही उसी तरह से होएगा सब कुछ जैसे पहले था। ये ए बी, ये ए बी सी, ये ए बी सी डी, ठीक है। अब बस हम इसको लिखते कैसे हैं? यहाँ पे क्या आएगा? तो सिंपल वही आएगा, ए बार ए 0 1 0 1 बी बार बी, ठीक है। यहाँ पे वही ए बार ए, दैट मीन्स 0 1, और यहाँ पे क्या आएगा? बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो अब याद रखो पीओएस कर रहे हैं, पीओएस में जो बार वाली टर्म होती है उसको क्या लेते हैं हम? 1 लेते हैं। तो ये क्या था? 0 + 0, 0 + 1, 1 + 1 एंड 1 + 0, ठीक है। ऐसे इधर लिखो 0 + 0, 0 + 1, 1 + 1, 1 + 0, 0 + 0, 0 + 1, 1 + 1, 1 + 0, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या आएगा? ए बी, 0 वाली टर्म को ऐसे लिखते हैं, जो 1 वाली टर्म होती है उस पे बार आएगा, 1 वाली टर्म पे क्या आएगा? बार आएगा। तो जहां पे भी 1 है वहां पे बार, ऐसे यहाँ पे जहां पे भी 1 है वहां पे ओ, इसकी तो वैल्यूज नहीं लिखी मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी
यहाँ पे भी क्या आएगा 0 1 दैट इज ए बार, 0 1 ए बार, 1 वाले टर्म पे बार आता है, ऐसे बी बार। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी बार, ए प्लस बी, और ये ऐसे यहाँ पे सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी, ये बार ये बार ये बार। ठीक है, पेयरिंग वैसे ही होनी है जैसे बताया था। कैसे? डायगोनली नहीं होती। सबसे पहले 16 का पेयर, फिर 8 का पेयर, फिर 4 का पेयर, फिर 2 का पेयर एंड फिर 1 का पेयर। ठीक है, बड़े से बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करनी है, देखना है अगर बड़े से बड़ा पेयर बन रहा है तो ही बनाएंगे, पर बनेगा भी या 8 1 होने चाहिए या 4 1 होना चाहिए या। ठीक है, अब हमने एसओपी में क्या किया था कि हम किससे डिनोट कर रहे थे 1 से, इसमें क्या करेंगे 0 से। जहां 0 है दैट मीन्स क्या है ये पोस्ट फॉर्म है। ठीक है, पोस्ट फॉर्म है, इसको कैसे लिखेंगे? अब ये देखो क्या आ गया मेरा, अगर मैं ये देखूं मिन टर्म्स वही रहेगी 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे इसमें रहेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, एज इट इज रहेगी। मिन टर्म्स ऐसे, मैक्स टर्म सॉरी मिन टर्म नहीं है मैक्स टर्म है, क्या रहेगी इसमें मैक्स टर्म, कैपिटल एम लिखा है। ठीक है, मैक्स टर्म यूज होएंगी, क्या होंगी मैक्स टर्म ऐसे ही रहेंगी जैसे हमने पहले करी थी मिन टर्म की तरह। ठीक है, अब जैसे ये 0 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो आप मैक्स टर्म को लिख लो 3 एम नोट डॉट 3, क्योंकि मैक्स टर्म में डॉट लिखते हैं। अब एम नोट क्या होती है 0 है तो दैट मीन्स दोनों 0 0 होती है, और 3 है तो दैट मीन्स 0 प्लस 1 होती है। अब 0 क्या होती है ए बी और ए प्लस बी, 1 वाली इसमें बार आती है तो मेरे पास क्या आ जाएगी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का बार। ठीक है, अगर मैं इसमें बताऊं कि मेरे पास 1 1 थे यहाँ 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 एंड यहाँ। ठीक है, तो मेरा कैसे बनेगा पेयर, सिंपल है, एक पेयर ये बन रहा है एक पेयर ये बन रहा है। ठीक है, तो मैं कॉमन लूंगी, क्या करूंगी मैं मैक्स टर्म। ठीक है, ये पेयर 1 है, ये पेयर 1 के लिए कर रही हूँ, ये पेयर 2 के लिए कर रही हूँ। पेयर 1 में ये था, अब ये देखो एम नोट ले लो चाहे ऐसे ले लो, क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 1 के लिए क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। ऐसे M7 के लिए और M6 के लिए क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 0। चाहे तो मैंने जैसे ए बी लिखा हुआ है तो मैं इससे भी ले सकती हूँ ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी का बार, यहाँ पे क्या है सी का बार। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि 1 को मुझे पता है कि a प्लस बी, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, 1 जहाँ पे भी आ रहा है वहां बार आ जाएगा क्योंकि मैं पोस्ट फॉर्म में कर रही हूँ। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन 2 पेयरिंग बन गई। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी कॉमन आ रहा है, लिख दो a प्लस बी। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है a बार प्लस b बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा a प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। तो मेरे पास जो भी है पूरा क्वेश्चन, जो भी इक्वेशंस आएंगे एक्सप्रेशन आएगा उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, मेरा आंसर आएगा। ठीक है, पेयरिंग वैसे ही बनेगी, सब कुछ वैसे ही होएगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि ओ सॉरी एक बार यहाँ पे 0 0 0 0, क्योंकि पोस्ट फॉर्म कर रहे हैं तो किससे आएगा 0 0। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे आ जाए जैसे 0 0 ये आ जाए, दैट मीन्स आपको इसकी पोस्ट फॉर्म भी निकालनी है और एसओपी भी निकालनी है। तो आप सबसे पहले 0 के अलग पेयरिंग करोगे, कैसे, एक 0 का ये पेयर हो जाएगा, एक 0 का ये पेयर हो जाएगा, एक सिंगल ये रह जाएगा। ठीक है, और 1 की अलग करोगे, एक ये और एक ये। तो 1 के लिए आप क्या लिखोगे एसओपी, और 0 के लिए आप पोस्ट फॉर्म। तो इसके लिए आपके पास 2 एक्सप्रेशन बनेंगे अलग अलग, एग्जाम्पल कराऊंगी इसका भी। ठीक है, एक बार आप अच्छे से करना, जहां पे 0 है वहां पे पोस्ट है, जहां पे 1 है वहां पे एसओपी है, इस चीज का ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, एंड थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से पढ़ लो, अभी एग्जाम्स आ गए हैं आपके, ध्यान दो इसके अंदर।
और बीटेक वालों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा मेथड करवाऊंगी जो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के मैप आता है बट उनके लिए दूसरा मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं उसकी वीडियो भी अगली लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।